भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक आतंकवादियों को पल भर में खाक में मिला दिया। इस कारण पाकिस्तान तिलमिला गया। उसने भारत के कई शहरों में हमले की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह नाकाम हो गया। उल्टे भारत के जवाबी कार्रवाई में उसके 10 से अधिक एयरपोर्ट तबाह हो गए और इस तरह एक पूर्ण जंग में उतरने से पहले उसकी सेना पस्त हो गई और पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव लाकर घुटने टेक दिए। ये बीते 5 दिन में घटी घटनाओं का लब्बो-लुआब है। इस बीच देश की मुख्य विपक्षी दल इस घटनाक्रम के बीच पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद कर उनके नेतृत्व में 1971 की जंग में मिली जीत को याद कर रही है। वह कह रही है कि आज भी भारत को इंदिरा जैसी नेता की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ यह भूल रही है कि 1971 की जंग और ऑपरेशन सिंदूर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों का टारगेट अलग था। दोनों ऑपरेशन में भारतीय सेना अपने अपने टारगेट को हासिल करने में कामयाब रही है। ऐसे में किसी को कमतर और किसी दूसरे को ऊंचा दिखाना भारत की सेनाओं का अपमान है। दरअसल इन दोनों घटनाओं का संदर्भ, उद्देश्य, तकनीक और प्रभाव बहुत अलग है। इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए हमें उनके समय, परिस्थितियों और परिणामों को ध्यान से देखना होगा। 1971 की जंग एक बड़े पैमाने का सैन्य संघर्ष था जो 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। इस जंग के मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन और शरणार्थी संकट थे। पाकिस्तानी सेना ने वहां बंगाली लोगों पर अत्याचार किए, जिसके चलते करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए। भारत ने पहले शरणार्थियों की मदद की, फिर बंगाली विद्रोहियों को समर्थन दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत ने पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर लड़ा गया। भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला किया। 13 दिनों में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी। इस युद्ध का लक्ष्य क्षेत्रीय बदलाव और एक नए देश का निर्माण था। इसका प्रभाव लंबे समय तक रहा क्योंकि इसने दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात को शुरू हुआ। यह एक सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई थी जिसका मकसद पहलगाम के गुनहगार आतंकियों को सजा देना था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला सिर्फ 25 मिनट तक चला, रात 1:05 से लेकर 1:30 तक, और अपने सभी लक्ष्य पूरे किए। भारत ने साफ किया कि यह हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था, न कि आम लोगों या सेना पर। इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हुआ, जैसे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और सटीक हथियार। भारत ने हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी की ताकि दुनिया को नुकसान का सबूत दिया जा सके। ऑपरेशन का मकसद आतंकवाद को रोकना और पाकिस्तान को चेतावनी देना था, न कि बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करना। इसके बाद पाकिस्तान ने हमले किए, लेकिन भारत ने सख्त जवाब दिया। आखिरकार दोनों में शनिवार को एक युद्ध विराम हुआ। इन दोनों घटनाओं के संदर्भ में और उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी एक बड़ी और साहसिक नेता थी, लेकिन मौजूदा वक्त में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उससे दुनिया के मानस पर भारत की छवि बदल गई है। दुनिया का एक वर्ग जो भारत को एक सॉफ्ट स्टेट मानता था, इस ऑपरेशन के बाद उसकी बोलती बंद हो गई है। 1971 की जंग का मकसद एक बड़े क्षेत्रीय बदलाव और बांग्लादेश की आज़ादी था, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य आतंकवाद को रोकना और पाकिस्तान को सख्त संदेश देना था। दोनों ऑपरेशन अपने अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को ध्वस्त किया, बल्कि उसके आतंकी नेटवर्क और आत्मविश्वास की जड़ें हिला दी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 2 आतंकी मुख्यालय तबाह हुए। भारत ने 400 से अधिक ड्रोन, 30 मिसाइलें और कई लड़ाकू विमान में हमला बोला। महज 96 घंटों के भीतर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इस ऑपरेशन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2 आतंकवादी और भारत के 8 वांछित आतंकियों सहित 100 से अधिक दहशतगर्द मारे गए। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की नई नीति और स्पष्ट संदेश था। अब भारत न चेतावनी देता है, न वक्त देता है, बल्कि सीधा हिसाब करता है। ये नया भारत है।